हेलो गाइस, तो जस्ट यहाँ पे अभी इंटर किया था। इसी कैंडल में देखोगे आपको एरो दिख रहा है। यहाँ पे इंटर किया था, दो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है। अच्छा ब्रेकआउट है। इस हाई को ब्रेक करने का चांसेस लग रहा है। यहाँ पे देखोगे ज़्यादा कंसोलिडेट किया था, यहाँ डाउन गया था, उसके बाद बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी इंटर कर सकते थे, बट यहाँ पे लेट एंट्री में इस कैंडल में देखा और यहीं पे इंटर किया। देखते हैं, ज़्यादा बाइंग प्रेशर दिख रहा है इधर पुट साइड में। आप इधर स्पॉट वाला ग्राफ देखोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। यहाँ पिछला देखो 10 कैंडल में सारा ही रेड कैंडल है, लो पे क्लोज कर रहा है। मेरा एसएल इसी कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। मेरा एसएल डिफाइंड रहता है यहाँ पे। इस कैंडल का लो पे अपना एसएल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो मेरा एसएल रहेगा लगभग यहाँ पे आपका सेंसेक्स में मैं कर रहा हूँ 100 क्वांटिटी के साथ, तो 100 पॉइंट का एसएल है। 10,000 का लॉस रहेगा और मिनिमम 10,000 यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर 1:2 200 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करेंगे। जिस टाइप का बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा है, चांसेस है आपको अप साइड में मूव देने का। मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव है तो पुट साइड में एंट्री अच्छा है। आज ऑप्शन बायर का दिन है। आज देखोगे ऑप्शन बाइंग में आपको लॉस लगने का चांसेस कम है। दोनों साइड स्ट्रॉन्ग मूव आपको देखने मिल रहा है। कॉल में भी आपको स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला था, और उसके बाद देखोगे ज़्यादा सेलिंग दिख रहा है। यहाँ पे 78,500 का एक राउंड नंबर है यहाँ पे सेंसेक्स में देखोगे, और उस कारण से यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा पुलबैक ले रहा है, होल्ड कर रहा है प्राइस। लेकिन जिस टाइप का ये सेलिंग है, चांसेस है आपका कंटिन्यू रहने का। कितना डीप पुलबैक लेता है ये देखना पड़ेगा। थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे होल्ड कर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ पे सेल किए हैं पहले, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे जैसे ही अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है, दोनों कैंडल में आपको अपसाइड से सेलिंग देखने मिल रहा है। यहाँ पे अच्छा एंट्री हुआ था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा, तो चांसेस है यहाँ से स्ट्रॉन्ग आपको अपसाइड में मूव देखने मिले। हमारा इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस था, और एटलीस्ट 1:1 का यहाँ पे टारगेट करेंगे। देखोगे अच्छा डायरेक्शन था और प्राइस मूव कर रहा है। तो जब आपको ये सब समझ में आने लगेगा ना, तो मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में। यहाँ पे इंटर कर सकते थे। मैंने इस कैंडल के हाई पे अपना एंट्री बनाया था। यहाँ पे भी अच्छा एंट्री था, लेकिन मैं देख नहीं रहा था। यहाँ पे ये अच्छा एंट्री था। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड में ब्रेक किया था। इस कैंडल पे आप इंटर कर सकते थे। हालांकि मैं एक कैंडल और लेट 100 पॉइंट ऊपर इंटर किया, क्योंकि जिस टाइप का यहाँ पे सेलिंग देखने मिला है, चांसेस है कंटिन्यू रहने का। देखोगे एक्सपायरी में अब सिर्फ 2-3 घंटे ही बचे हुए हैं, और इस कारण से थीटा डिके और भी तेज़ी से होगा। यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, 1:05 हुआ है, और अब सिर्फ 2.5 घंटा बचा हुआ है। और इस कारण से देखोगे जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाते जाते हो, थीटा डिके उतना ही तेज़ी से आपको देखने मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा और वेट करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी 15 मिनट वेट कर चुका हूँ। बढ़िया कैंडल जा रहा है, और यही रीज़न है यहाँ पे इंटर किया था इतना हाई पे। हालांकि ये बढ़िया पोजीशन था एंट्री का। यहाँ पे मैं इंटर नहीं करता हूँ जनरली। यहाँ पे भी एंट्री उतना कंफर्मेशन वाला नहीं था, ये कंफर्मेशन वाला एंट्री था। आप देखो, ये बढ़िया एंट्री था। यहाँ पे आप इंटर करते हो, मज़ा आ जाता आपको। इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे अपना रखो। स्टॉप लॉस जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो एंट्री है ये बेस्ट एंट्री था। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंटर किया था, थोड़ा सा लेट एंट्री, क्योंकि जब इतना बड़ा आपको मूव दे दे, चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रिगर हो जाता है। 78,500 का जो लेवल है वो राउंड नंबर है, वो थोड़ा सा सपोर्ट का काम करता है। मैग्नेट की तरह आपको प्राइस खींचता है उसकी तरफ। ये सब जो आपका प्राइस एक्शन का जितना भी पैटर्न है, क्यों काम करता है? क्योंकि एल्गो लिखा हुआ है वो सारे पैटर्न पे। तो जैसे आपको हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिखता है, राउंडिंग बॉटम बनते हुए दिखता है, वहाँ पे मैन्युअली लोग बैठ के नहीं कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर की तरह। वो बन रहा है क्योंकि उसके ऊपर एल्गो लिखा हुआ है। 20 सेकेंड्स और है क्लोजिंग में। अगर ये अपने ग्रीन में क्लोज करता है, या फिर यहाँ पे भी क्लोज करता है, तो अच्छा साइन रहेगा। बाइंग स्ट्रेंथ दिख रहा है पुट साइड में। और यहाँ पे देखो सारा ही कैंडल रेड अपने लो पे क्लोज कर रहा है, तो सेलिंग प्रेशर है स्पॉट वाले में, और उसके कारण आपको पुट साइड में बाइंग दिखने मिल रहा है। हमारा एंट्री प्राइस तक आ चुका था, देखो क्लोजिंग किस टाइप से कर रहा है। तो क्लोजिंग अच्छा किया है ये। यहाँ पे सेलर्स को रिजेक्शन मिला है, जितने भी लोग यहाँ पे सेल करने आए थे। तो आप मेरा सारा ट्रेड देखते हो, एकदम कंफर्मेशन वाला चिल वाला ट्रेड रहता है। इंटर किए और बैठे हुए हैं आराम से। देखोगे ये दोनों कैंडल क्लोज होने के बाद इस कैंडल में एंट्री बनाया था,
और उसके पीछे रीजन सेम है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और ट्रेंड के डायरेक्शन में कभी भी लेट एंट्री नहीं होता है। जहां मन करे, जहां मौका मिले, वहां पे इंटर कर जाओ, प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। आप लोग पुल बैक का वेट करते हो, सपोर्ट के पास आएगा तब बाय करेंगे, जब सपोर्ट के पास आएगा तो वो डाउन चला जाता है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाएगा आपका। अच्छा बाइंग दिख रहा है पुट साइड में, सारा ही कैंडल ग्रीन यहाँ पे देखोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, सारा ही कैंडल आपको ग्रीन में क्लोज कर रहा है। चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं आपको प्रॉफिट होने का। हो सकता है यहाँ से आपको 100 पॉइंट अभी और एक बड़ा सा मूव देखने मिल जाए। एक्सपायरी के काफ़ी क्लोज हैं हम लोग, और यहाँ के बाद देखोगे थीटा डी के काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर आपका बाइंग साइड में बढ़िया जगह पे एंट्री नहीं है, आपका स्टॉप लॉस ऐसे ही उड़ा देगा। और ख़ास करके एक्सपायरी में जब आपका 2 घंटे बचा हुआ हो, तब वहाँ पे ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखोगे प्राइस होल्ड कर दिया है। 78,500 का लेवल मैग्नेट की तरह काम करता है, राउंड नंबर है, वहाँ पे आपको प्राइस जल्दी वहाँ से ऊपर नीचे मूव करने नहीं देगा। जैसे यहाँ पे देखो, प्राइस अगर पहले से 78,700 के आसपास था, उसके बाद देखो 500 के पास किस टाइप से मूव दिया है। क्योंकि सारे लोग वहाँ पे कंफर्म है कि 500 तक तो जाएगा ही जाएगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस है, वहाँ तक बायर भी है, वो भी सोच रहा है मुझे बाय ही करना है तो 78,500 के आसपास बाय करूँगा। सेलर भी सोच रहा है 500 तक तो जाएगा ही, दबा के सेल करो। इस कारण से देखोगे काफ़ी तेज़ी से ये सब जो राउंड नंबर है मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस एकदम स्पीड से उस एरिया के आसपास आएगा। देखोगे काफ़ी छोटा छोटा कैंडल बना रहा है स्पॉट वाले में, पहले अच्छा बड़ा बड़ा कैंडल बनाया था, लेकिन एंट्री के बाद काफ़ी स्मॉल कैंडल बना रहा है, पुल बैक का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। इस कारण से आपको स्पीड से प्राइस अपसाइड में मूव नहीं कर रहा है। तो जब आपको प्राइस एक्शन समझ में आने लगेगा, तो आप कैसा भी ग्राफ पे काम कर सकते हो, या तो वो प्रीमियम का ग्राफ हो, या फिर आपका स्पॉट वाला ग्राफ हो, किसी स्टॉक का ग्राफ हो, बिटकॉइन का हो, फोरेक्स का हो, सभी जगह सेम काम करता है प्राइस एक्शन। आपको सिर्फ बायर सेलर का स्ट्रेंथ देखना है, कहाँ पे ऊपर जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये पता करना है, और मार्केट में इंटर करके बैठे रहो। स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट 1:1 मिनिमम रखना है आपको, और मार्केट में बैठे रहो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा ब्रेकआउट पास करने का चांसेस है, कौन सा ब्रेकआउट फेल करने का चांसेस है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पहला ही ट्रेड है, और काफ़ी लेट एंट्री, ये दोनों कैंडल क्लोजिंग के बाद इंटर किया था, और उसके बाद देखोगे लगभग 30 से 35 मिनट होने वाला है इस ट्रेड में। आराम से अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है तो बैठे रह सकते हो। ट्रेंड में कभी भी लेट एंट्री नहीं होता है। देखोगे बैक टू बैक 3 रेड कैंडल, अच्छा साइन नहीं होता है ये। हालांकि पिछले कैंडल में रिजेक्शन मिला था सेलर्स को। देखोगे आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, कल भी सेलिंग था, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, ट्राई किया था अपसाइड जाने का, वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। उसके बाद इस हाई को कभी ब्रेक नहीं कर पाया, ये हाई बनाया था, उसके बाद देखो लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट डाउन चला गया। काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे इकट्ठा हो गया होगा, चांसेस है अगर अप साइड में ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ा मूव देगा। और यहाँ पे 50-60 मिनट हम लोग यहीं पे वेट कर लिए। ये कैंडल कहाँ पे था, 12:50, और यहाँ पे देखोगे 1:36 हो चुका है। आप देखोगे हाई पे बाय करने के बाद भी आप इतने आराम से बैठे रहते हो, तो बढ़िया ब्रेकआउट को अगर आप आइडेंटिफाई करने समझ जाते हो, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरे रहते हो आप ट्रेड में एंट्री बनाने से, और इतना देर वेट नहीं कर पाओगे फिर आप। आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे स्पॉट वाले में 1 आवर का अगर आप कैंडल देखते हो, क्या बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग रेड अपने लो पे क्लोज किया है। चांसेस है आपको डाउन साइड में जाने का। यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक का ट्राई किया था, हाइयर टाइम फ्रेम पे आपको सेलिंग दिख रहा है स्पॉट वाले में, और ईएमए के नीचे प्राइस है, कल गैप डाउन ओपन हुआ था। चांसेस है हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट इधर होने का। तो डायरेक्शन अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से बैठे रहते हो, कभी भी आपको बड़ा नेगेटिव देखने नहीं मिलेगा। हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव जब रहता है मार्केट, वहाँ पे वेट करते रहते हैं। निगेटिव वाले मार्केट में ज़्यादा देर हम लोग वेट नहीं करते हैं। निगेटिव वाले में अगर आपका निगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है, ज़्यादा देर वहाँ पे वेट करोगे, निगेटिव बड़ा होने का चांसेस बढ़ जाता है। देखोगे यहाँ पे इंटर किया था और किस टाइप का मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग आपको देखने मिलेगा अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे सारे लोग का स्टॉप लॉस हंट होगा। तो आपको यही देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। मार्केट का अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ेगा आपको समझ में आने लगेगा।
कि कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे ज़्यादा चांसेस है आपको प्रॉफिट होने का। और देखोगे इसी कारण से मैं ज़्यादा लाइव स्कैल्पिंग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है मेरा ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि मैं घुसा तुरंत ही, आपके हाथ में नहीं है कितना देर में आपका टारगेट मिलेगा, कितना देर में आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। 7 सेकेंड्स और है इस कैंडल का क्लोजिंग में देखते हैं कहाँ क्लोज करता है। ट्रेड में बढ़िया ट्रेड हो तब भी आपको काफ़ी टाइम लगा देता है, काफ़ी देर वेट कराएगा। और यही रीज़न रहता है कि मैं ट्रेड को ऐसे स्टॉप लॉस टारगेट लगा के बंद कर देता हूँ। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, स्टॉप लॉस लेके जाओ या फिर टारगेट देके जाओ। बीच में क्या कैंडल बन रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली साइडवेज टाइप का मूव दे सकता है, क्योंकि पिछला देखोगे 5 कैंडल ग्रीन में क्लोज किया था, तो इतना आसानी से आपको डाउन साइड नहीं जाने देता है वो। जितने भी लोग यहाँ पे बाय किए हैं प्रॉफिट बुकिंग वाले नहीं थे, कुछ तो अपोजिट साइड वाले इंटर जरूर किए हैं यहाँ पे। और मैं चाह रहा हूँ कि एक बार स्टॉप लॉस उनका हंट हो इधर, इस प्राइस पे उनका स्टॉप लॉस रहेगा। और ये प्राइस अभी तक ब्रेक नहीं किया है, कहीं इस प्राइस के आसपास क्लोज दे दे, फिर मज़ा आ जाएगा आपको, अपसाइड में बड़ा मूव देखने मिलेगा। ये कैंडल अगर इस हाई के ऊपर क्लोज करता है तो मज़ा आ जाएगा आपको। 70 सेकेंड्स और बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, देखते हैं कैसा क्लोज करता है ये। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि इतना देर में वेट करने के बाद यहाँ तो स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे ला दूंगा अगर रिवर्स करता है यहाँ से। लगभग हमारा 1:1 मिलने वाला है, देखना है क्या यहाँ पे हम लोग को मिलता है। इधर स्पॉट वाला ग्राफ लगा देता हूँ मैं लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे अच्छा कैंडल क्लोज कर रहा है रेड में, लो पे क्लोज करता है, चांसेस रहेगा और एक मूव आपको देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट दिखता है तो लगभग 100 पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। देखना है क्या इस हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। 1:1 टारगेट रहेगा, 100 पॉइंट के लगभग एसएल था। 100 पॉइंट अगर यहाँ पे मिलता है तो इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। देखते हैं, अच्छा क्लोज किया है कैंडल, वेट कर सकते हैं एक और कैंडल का। आपको ये लाइव स्कैल्पिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो, आप बैठे रह सकते हो। डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कहाँ पे एंट्री करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी एंटर कर गए। आप देखोगे अगर ये सब फॉलो करते हो तो आप कॉन्फिडेंटली बैठे रहोगे अपना ट्रेड में और आपको मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम हाई पे आपको बुक करना है। देखोगे यहाँ पे पहले भी रिवर्स किया था, यहाँ से रिवर्सल है क्या, ये तीसरा बार भी रिवर्स करता है, क्योंकि आज दिन भर में ही ये तीसरा अटेम्प्ट है इस लेवल को ब्रेक करने का। दिन भर में ही आज देखोगे ये तीसरा अटेम्प्ट है इस लेवल को ब्रेक करने का। ये देखो एकदम पॉइंट टू पॉइंट तीसरा बार है जहाँ पे आपको सेलिंग देखने मिला है। तो देख रहे हो किस टाइप से ये लेवल्स काम करता है। इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग है फिर भी इस लेवल से आपको सेलिंग देखने मिल जा रहा है। ये तीसरा अटेम्प्ट है, क्या इस लेवल को ब्रेक करता है, बहुत सारा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। और फिर जो मज़ा आएगा ना आपको देखने में एसएल हंटिंग, वो अलग लेवल का मज़ा आएगा। अगर इसके ऊपर कहीं क्लोज कर देता है तो एसएल हंटिंग के कारण देखोगे किस टाइप से प्राइस मूव करेगा। देखो क्या पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहा है, पहला रिवर्सल, दूसरा और ये तीसरा बार एकदम पॉइंट टू पॉइंट टच किया है। तो यहाँ पे वेट करना बनता है। हम लोग का डायरेक्शन क्लियर है, पुट साइड में एंट्री था, अच्छा एंट्री था। यहाँ पे बढ़िया कंफर्मेशन, बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल। हालांकि इस कैंडल के ऊपर अगर एंट्री बनाते ज़्यादा बढ़िया, अभी तक 1:1 आपका प्रॉफिट मिल गया होता। तो आप डरे रहते हो कि इतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद एंट्री क्यों करें, कैसे करें, स्टॉप लॉस लग जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। लेकिन वही जगह होता है जहाँ पे आपको इंटर करना चाहिए, और वहाँ पे इंटर करोगे तो डर कम लगेगा। अब हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका ट्रेड, तो आपको डर कम लगेगा, स्ट्रेस फ्री आपका ट्रेडिंग रहेगा। चलो बढ़िया क्लोजिंग इस कैंडल का नहीं कर रहा है। ये देखोगे इस लेवल पे फिर से रेड कैंडल बना दिया था, और क्या इस लेवल को ब्रेक करता है। मज़ा आ जाएगा अगर ये लेवल ब्रेक हुआ ना, तो फिर देखना किस टाइप का मूवमेंट देखने मिलेगा। लेकिन जिस टाइप का ये लेवल 2 बार ऑलरेडी रिजेक्शन दे चुका है इस लेवल से, आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। थीटा डीके काफ़ी तेज़ी से हो रहा होगा यहाँ पे, और एक्सपायरी काफ़ी नज़दीक है। सिर्फ आप समझ लो 1.5 घंटा बचा हुआ है अब, और मैं इस ट्रेड में ऑलरेडी 1 घंटा से ज़्यादा वेट कर लिया भाई। देखोगे हायर टाइम फ्रेम पे
हायर टाइम फ्रेम पे आपका ऐसा कुछ दिख रहा है, डोजी कैंडल बना रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अपने लो पे क्लोज किया है, उसके बाद डोजी कैंडल बना रहा है यहाँ पे 1 आवर कैंडल चार्ट पे। 17 मिनट बचा हुआ है, फिर भी देखोगे डोजी कैंडल है, दोनों साइड छोटा सा कैंडल बनाया है। इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ मैं। इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर दिया, देखोगे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, मतलब एक ही ट्रेड लिया था अभी। हेलो गाइस, तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, यहाँ पे देखोगे आपका 4 बजने वाला है, और ये ट्रेड मैंने आपको दिखाया था कि किस प्राइस पे आपका एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे आपका कंफर्मेशन वाला ट्रेड है। और यहाँ पे देखोगे मैं इंटर किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे 1 घंटा से ज़्यादा वेट करने के बाद यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया था, और उसके बाद देखो कहाँ तक गया है प्राइस। तो अगर आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, आपको ट्रेड मैनेजमेंट काफ़ी इजी रहेगा। देखो मेरा एंट्री जहाँ पे था ना, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जो मेरे एंट्री प्राइस से नीचे आया है, बाकी टाइम आपका एंट्री प्राइस से ऊपर ही है। तो मैनेज करने में भी आपको डर नहीं लगेगा, स्ट्रेस नहीं होता है ऐसा पोजीशन बनाने में कि अरे डरे हुए हैं कहीं रिवर्स कर गया, निगेटिव में दिख रहा है। कभी आपको निगेटिव में दिखेगा ही नहीं, ऑलवेज आपको पॉजिटिव में दिखता है। और उसके बाद देखोगे जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद कितना बड़ा स्पाइक आया था इस कैंडल में, उसके बाद इतना बड़ा मूव दिया है। तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा होगा, किस तरह से एंट्री बनाते हैं, कहाँ पे एंट्री बनाते हैं, कहाँ पे ब्रेकआउट का सक्सेसफुल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी के दिन अगर आप प्रीमियम वाला ग्राफ यूज करके काम करते हो, तो आपको थीटा डीके का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, थीटा डीके होने दो, हो रहा है, जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाता है आप आराम से मार्केट में बैठे रह सकते हो। देखोगे काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेड किया था, एक ही ट्रेड लिया, ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है आजकल। देखोगे कोई वीडियो वगैरह भी नहीं डाल रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, और उसमें काफ़ी देर वेट किया। हालांकि 1:1 में वेट कर रहा था कि मिल जाता तो मैं क्लोज कर देता, लेकिन उसमें और 1 घंटा वेट करना पड़ता। मतलब जहाँ पे क्लोज किया था उसके बाद देखोगे कितना 5 मिनट का कैंडल बना हुआ है, तो 1 घंटा और वेट करता तब ये ब्रेकआउट देखने मिलता। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो।